हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज हिना कुमारी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड्स टू नर्सिंग। बोर्ड्स टू नर्सिंग चैनल के साथ हम लोग कंटिन्यूस अपनी स्टडी को रख रहे हैं एंड 2026 की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं, जिसमें हमने अपने काफी सारे चैप्टर्स, काफी सारे टॉपिक्स को क्लियर कर दिया है। एंड मैंने बेसिक मैथ्स का फर्स्ट पार्ट आपके यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था, लेकिन अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो उसे जल्दी से जाके देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें 2 टॉपिक्स को क्लियर करवाया है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो उसे देख लेना। और आज हम 2 टॉपिक्स को फिर से कंप्लीट करेंगे, विच इज ग्राफ एंड स्लोप्स। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर कंटिन्यूस स्टडी करने वाले हैं विद क्रिस्टल क्लियर टॉपिक के साथ। पहले हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स को। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ किस तरीके से बनता है वो हम सीखने वाले हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनता है। अगर x की पावर 1 होती है तो हमारा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है। ठीक है, जैसे कि x+3, 2x, 4x, 2x+4 एंड 4x, मतलब ये एग्जाम्पल जो है ये स्ट्रेट लाइन के हैं। और जैसे कि मैं यहाँ पर लेती हूँ, मैं यहाँ x की वैल्यू लिखूंगी, यहाँ y की। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं x+3 को। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं, y जो होता है ना, y इज इक्वल्स टू x+3 होता है। ठीक है, ये y की वैल्यू होती है x1 x+3। तो अगर मैं इस वाली वैल्यू को ले लूँ, अगर x+3 को, और यहाँ पर मैं x की वैल्यू को 0 पुट करूँ, तो y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर हम इस वाली वैल्यू में पुट करके देखें इस इक्वेशन में, तो हमारा 3 आ जाएगा। दूसरा, अगर मैं 1 लेती हूँ x की वैल्यू, तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर मैं -1 लूंगी तो 2 हो जाएगी। अगर मैं -2 लूंगी तो 1 हो जाएगी। तो okay, ये चीज समझ में आ गई। ये इस इक्वेशन की वजह से, मतलब y इक्वल्स टू x+3 होता है, मतलब हमने y की वैल्यू ले ली है। y इक्वल्स टू हम 2x+4 भी करके देखते तो उसमें भी हो जाता। अब हम अपना ग्राफ बना करके देखते हैं कि ग्राफ कैसे बनता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर काउंटिंग्स लिखूंगी। देखो, देयर इज 1, 2, सॉरी, लिख लेंगे। तो सबसे पहले मुझे वैल्यू बताई गई है कि x तो 0 है एंड y 3 है। मैं कलर चेंज करती हूँ तब आपको दिखाई देगा। x तो हमारा 0 है, y जो है वो +3 है। x0 y +3 यहाँ है, तो ये इस जगह हो जाएगा। ओके, यहाँ नेक्स्ट है x1 है एंड y पॉजिटिव का 4 है, ये यहाँ एंड ये यहाँ। ओके, एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है कि -1 है x की वैल्यू यहाँ पर, और 2 है ये यहाँ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है -2 की वैल्यू है x की एंड y की वैल्यू है 1, तो ये यहाँ आ जाएगा। ओके, तो अब मैं देखो इसे ड्रॉ कर रही हूँ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया, एकदम स्ट्रेट लाइन है। इसमें जो ये स्ट्रेट लाइन है ये 2 जगह कट कर रही है। इसमें जो ये एंगल बन रहा है, इस एंगल को कहते हैं स्लोप। ओके, ये एंगल जो बन रहा है इसी एंगल को स्लोप कहा जाता है।
इस सबको फर्दर मॉडिफाइड करके एक इक्वेशन आती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज द इक्वेशन। इसमें जो ये m है ये स्लोप को डिनोट करता है, x ये जो होता है ये इंटरसेप्ट होता है। ओके, तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। सो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम स्लोप को आगे पढ़ते हैं। सॉरी, यस, स्लोप को आगे पढ़ते हैं तो उसमें हमें एक फॉर्मूला मिलता है, स्लोप इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू एम। मतलब स्लोप को हम एम से डिनोट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इस वाले एंगल को देखेंगे, इस वाले ग्राफ को देखेंगे। ये जो ग्राफ है ये देखो, ये इसका थीटा है एंड ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, थीटा वन एंड थीटा टू। ये पॉजिटिव स्लोप है। क्यों पॉजिटिव स्लोप है? क्योंकि जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे वाई भी बढ़ रहा है। ये दिख रहा है ना आपको? इसमें भी जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है वैसे वैसे वाई भी बढ़ रहा है, इसलिए पॉजिटिव स्लोप है। अगर एक्स भी इंक्रीज करे एंड वाई भी इंक्रीज करे सो पॉजिटिव स्लोप होता है। थीटा वन जो है वो ग्रेटर देन है थीटा टू से। तो स्लोप किसका बड़ा होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्लोप किसका बड़ा होगा। तो स्लोप जिसका थीटा बड़ा होगा उसी का स्लोप बड़ा होगा। तो यहाँ पर थीटा वन बड़ा है इसलिए यहाँ पर स्लोप भी फर्स्ट का बड़ा है सेकंड वाले से। आइयो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और इससे क्वेश्चन आते हैं, एम्स में पूछा जाता है। ये बेसिक है लेकिन इससे ये क्वेश्चन एक आता ही आता है। इसका क्वेश्चन बहुत बार देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, उसमें मिलेगा स्लोप किसका बड़ा है, कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। अब देखो एक नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में ये है, एक ये है। इसमें y बढ़ रहा है आगे, बट सॉरी x बढ़ रहा है बट y जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अगर हम यहाँ से लें, y अगर बढ़ रहा है फिर y हो रहा है 4, तो ये 4 से फिर आगे वो y हो जाएगा 3, तो ये यहाँ पर y हो जाएगा 5। y जो है डिक्रीज करेगा 4 3 2 1 इस तरीके से, और x जो है वो इंक्रीज करेगा 1 2 3 4 इस तरीके से, और एक टाइम आएगा जब y जो है वो 0 हो जाता है। तो ये नेगेटिव स्लोप है जिसमें x इंक्रीज करता है बट y डिक्रीज करता है। सो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। इसमें कौन सा स्लोप बड़ा है? अगर मैं इसे बोलूँ 1 एंड ये 2 है तो इसमें स्लोप 1 बड़ा है 2 से, क्योंकि इसका एंगल बड़ा है। अब आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि अब हमने स्लोप तो देख लिया कि अगर हमसे पूरे पूरे का स्लोप पूछा जा रहा था, पूरे ग्राफ का, तो हम बता देते थे। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि सिर्फ ये ए टू सी का हमें स्लोप बताओ तो इसका कितना स्लोप होगा, तो हम कैसे बताएंगे? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। इसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, देखो, स्लोप इज इक्वल्स टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स। मतलब हमें डेल वाई लेना है पहले, जिसमें जैसे कि हमें ये x2 और एक y2 था और ये x1 एंड y1 है, तो y2 माइनस y1 करेंगे एंड अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी जो साइड है। अब बी सी अपॉन ए बी क्या है? एक परपेंडिकुलर है एक बेस है। सो ये किसके इक्वल आ गया? टेन थीटा के इक्वल आ गया। सो ये आपका स्लोप निकल आता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं एक पॉइंट जैसे यहाँ डी बना करके, कि अब मुझे बताओ कि स्लोप ए का ए से सी का बड़ा है या सी डी का बड़ा है? तो मैं बताऊं आपको कि इक्वल होगा दोनों का। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि जब कोई
मतलब स्ट्रेट लाइन होती है ना, या यूनिफॉर्म ग्राफ होता है, ये स्ट्रेट लाइन है या यूनिफॉर्म ग्राफ होता है, तो उसके लिए जो स्लोप जो होता है ना वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। नॉन यूनिफॉर्म के लिए तो चेंज होगा, लेकिन जो कांस्टेंट होता है वो आपका यूनिफॉर्म ग्राफ इस या स्ट्रेट लाइन के लिए कांस्टेंट रहता है स्लोप। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ आप लोग के लिए, स्लोप इज कांस्टेंट। और जीरो नहीं रहता, क्योंकि जीरो तो जीरो होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है हर एक जगह पर इसकी सेम वैल्यू रहेगी। कांस्टेंट फॉर यूनिफॉर्म ग्राफ। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एंड आप लोगों को पता है कि डेल का मतलब क्या होता है? नहीं पता है तो डेल का मतलब होता है डिफरेंस करना। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ डिफरेंस हो रहा है, y2 माइनस y1 हो रहा है, x2 माइनस x1 हो रहा है, इसको डेल कहते हैं। तो सर्कल, सर्कल आता है, सर्कल में आपको कुछ नहीं है, बस ये इक्वेशन याद रखनी है। जो मेनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके स्लोप से पूछे जाते हैं, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। और उनकी क्वेश्चन प्रत्येक एक बार खुद करके देखना, ग्राफ बना बना करके डिफरेंट टाइप के उनको करके देखना, तो आपको पता चल जाएगा। इसमें सिर्फ ये एक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, बस यही आपको याद रखना है। और इसमें क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है इससे। अब हमने सर्कल के लिए देख लिया, अब हम एलिप्स के लिए देखते हैं। एलिप्स कुछ इस तरीके का होता है, ओवल शेप का। इसके लिए ये इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसमें एक मेजर लाइन होती है, एक माइनर लाइन होती है। ये आपकी ए साइड है एंड दिस इज बी साइड। ये आपका पैराबोला ग्राफ है। मैंने आपको बताया था कि पैराबोला ग्राफ जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनता है। अब इसमें हम देखते हैं, जैसे ये आपका ग्राफ बना हुआ है, ये वाई डायरेक्शन की तरफ खुला हुआ है, वाई और एक्स की डायरेक्शन, वाई और एक्सिस पर बना हुआ है, लेकिन वाई डायरेक्शन की तरफ खुला हुआ है। इसकी इक्वेशन बनती है वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। दूसरा देखो तो ये एक्स डायरेक्शन की तरफ खुला हुआ है ग्राफ, इसकी इक्वेशन बनती है वाई स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए एक्स। सो आपने एक चीज नोटिस की कि जिसकी तरफ खुला हुआ है उसके ऊपर स्क्वायर नहीं लगेगा, वो सिंगल रहेगा, लेकिन ए जो है वो एक्स के साथ ही रहेगा ऑलवेज। जब ये एक्स की साइड खुला हुआ है तो यहाँ एक्स के ऊपर स्क्वायर नहीं है, जब ये वाई की साइड खुला हुआ है तो यहाँ वाई के साथ स्क्वायर नहीं है, लेकिन ए जो है वो ऑलवेज एक्स के साथ ही रहेगा। इसे कहते हैं पैराबोलिक ग्राफ। हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ इस तरीके का होता है, जो एक्स के साथ नीचे की तरफ डिक्रीज होता हुआ जाता है इस कर्व के शेप में। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। एंड इसकी इक्वेशन होती है y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x1। आपको यही लर्न करनी है बस, और कुछ नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्लोप ऑफ कर्व। ये इंक्रीजिंग स्लोप है एंड दिस इज डिक्रीजिंग स्लोप। हम देखते हैं कि ये कैसे इंक्रीजिंग स्लोप है और ये कैसे डिक्रीजिंग स्लोप है। देखो मैं आपको बताऊं, यहां से अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, इसका एंगल ये बन रहा है, एंड अगर हम यहां से देखें तो इसका एंगल ये बन रहा है, यहां से देखें तो इसका एंगल ये बन रहा है। थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा कंटिन्यूस इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये इंक्रीजिंग स्लोप है। ओके, एंड इसमें अगर देखें, यहां से देखो, यहां से देखो, अब यहां से देखो, यहां से देखो, थीटा डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीजिंग स्लोप है। यहाँ से थीटा का नंबर देखो घटता ही जा रहा है, इसलिए डिक्रीजिंग स्लोप है। बट ये दीज बोथ आर पॉजिटिव स्लोप्स, पॉजिटिव ग्राफ है दोनों।
क्योंकि x की वैल्यू बढ़ रही है, y वैल्यू भी डिक्रीज इंक्रीज हो रही है। x की वैल्यू बढ़ रही है, y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, इसलिए दोनों पॉजिटिव ग्राफ है। अब मैं आप लोग को एक ग्राफ दिखाती हूँ, वो आप लोग बताना मुझे वो कैसा ग्राफ है। इसमें ये इस तरीके का ग्राफ है, इसमें y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, देखो, बट x इंक्रीज हो रहा है, इसलिए नेगेटिव स्लोप है। इस तरीके का जो ग्राफ होता है वो नेगेटिव स्लोप है, जिसमें y की वैल्यू डिक्रीज करती है, x की वैल्यू इंक्रीज करती है। और इसमें हर एक पॉइंट पर थीटा जो है वो अलग अलग आएगा। सो मैंने आपको जितनी भी चीजें कराई हैं उनका एक बार रिवीजन कर लेना। जितने ग्राफ बनवाए एक बार खुद से नोटबुक में बनाकर देखना, तो आपको समझ में आएंगे। क्योंकि सिर्फ मैं आपको पढ़ा दूंगी, उसके बाद अगर आप बस ये सोचेंगे हमने पढ़ लिया हमें आ गया, तो उससे क्लियर नहीं होगा। जब तक आप कम से कम 2 से 3 टाइम्स खुद से करके नहीं देखोगे, जब तक आपको ये सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी, फिर मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहेगा अगर आप खुद से करके नहीं देखते। तो खुद से एक बार सारी चीजें ट्राई करना, जितनी भी चीजें मैंने करवाई है खुद से करके देखना, समझना उन्हें बैठ करके। इसलिए मैं सारे टॉपिक एक साथ नहीं करवा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको डेली डेली पढ़ा रही हूँ। आप प्लीज उन चीजों पर फोकस कीजिए जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। बस यही हमारी फिजिक्स के लिए इतनी बेसिक मैथ कम इम्पोर्टेंट होती है, जितनी मैं पढ़ाने वाली हूँ आगे के और आगे के और पार्ट्स में, और एक ही एक पार्ट्स में मैंने 2 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई और फालतू भी पढ़ाता है ना, तो वो वेस्ट है, वो नहीं आती। इतनी हमें डीपली नहीं पढ़नी होती है मैथ फिजिक्स के लिए, इतनी ही पढ़नी है। अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो और समझ में आ गई हो सारी चीजें, मुझे कमेंट बॉक्स में हम सब भेज देना, तो मैं समझ जाऊंगी आप लोगों को समझ में आ रही है। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम आगे और टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।